भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक बार फिर तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार मामला सीधे प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से जुड़ गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या शेख हसीना के मुद्दे की वजह से तारिक रहमान का दिल्ली दौरा खटाई में पड़ सकता है। दरअसल बांग्लादेश लगातार भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग कर रहा है। अब ढाका की तरफ से साफ संकेत दिए गए हैं कि तारिक रहमान की भारत यात्रा के लिए अनुकूल माहौल जरूरी है और हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर भारत को आगे बढ़ना चाहिए। यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है जब दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क बढ़ाने की कोशिश चल रही है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। दरअसल शेख हसीना का मामला भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक बन चुका है। 2024 में बांग्लादेश की सत्ता से हटने के बाद शेख हसीना भारत आ गई थी और तब से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए लगातार प्रत्यर्पण की मांग कर रही है। विवाद तब और बढ़ गया जब 5 अगस्त को नई दिल्ली में शेख हसीना ने सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखी। ढाका इस बात से खासा नाराज है कि बांग्लादेश में दोषी ठहराए जाने के बाद भी शेख हसीना ने भारत की जमीन से सार्वजनिक बयान दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 5 अगस्त की घटना के बाद तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर चल रही प्रक्रिया प्रभावित हुई है। हालांकि भारत की तरफ से यह साफ किया गया है कि शेख हसीना की प्रेस वार्ता में भारत सरकार की कोई आधिकारिक भूमिका नहीं थी। वहीं प्रत्यर्पण के सवाल पर नई दिल्ली का कहना है कि बांग्लादेश से मिला अनुरोध फिलहाल संबंधित प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है। यानी भारत ने न तो शेख हसीना को वापस भेजने की घोषणा की है और न ही बांग्लादेश की मांग को सीधे खारिज किया है। अब इस पूरे मामले में तारिक रहमान की भारत यात्रा सबसे अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। 12 और 13 सितंबर को होने वाली इस बैठक में तारिक रहमान की मौजूदगी दोनों देशों के रिश्ते को नई दिशा का मौका हो सकता है। लेकिन हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा इस यात्रा के रास्ते में सबसे बड़ी राजनीतिक अड़चन बनता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश चाहता है कि भारत इस मामले में गंभीरता दिखाए, जबकि भारत के सामने कानूनी और कूटनीतिक दोनों तरह की चुनौतियां हैं। मामला सिर्फ शेख हसीना तक सीमित नहीं है। ढाका भारत में मौजूद दूसरे कथित आरोपियों को भी वापस भेजने की मांग कर रहा है। इसमें राजनीतिक कार्यकर्ता उस्मान हादी की हत्या के आरोपियों का मामला भी शामिल है, जिन्हें पश्चिमी बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया था। यानी बांग्लादेश इसे सुरक्षा और न्यायिक सहयोग से जुड़ा व्यापक मामला बता रहा है। इसका असर उत्तर प्रदेश, लखनऊ, नोएडा और वाराणसी जैसे बड़े कारोबारी केंद्रों से लेकर उत्तराखंड के देहरादून और हरिद्वार तथा बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों पर अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भारत बांग्लादेश के बेहतर रिश्ते व्यापार, संपर्क और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यही है कि क्या तारिक रहमान भारत आने से इनकार कर सकते हैं। फिलहाल ऐसा कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है कि उन्होंने भारत यात्रा रद्द कर दी है। दोनों देशों के बीच अधिकारी संपर्क में हैं और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। भारत के लिए चुनौती यह है कि उसे बांग्लादेश के साथ रिश्ते भी संभालने हैं और शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर कानूनी प्रक्रिया का पालन भी करना है। वहीं तारिक रहमान के सामने भी राजनीतिक दबाव है। अगर वह भारत आते हैं तो शेख हसीना के मुद्दे पर सवाल उठ सकते हैं और अगर यात्रा टलती है तो दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरी का संकेत जा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत का रुख बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। खासकर ब्रिक्स सम्मेलन से पहले दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत किस दिशा में जाती है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी। कुल मिलाकर शेख हसीना का मुद्दा अब सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण तक सीमित नहीं रहा। यह भारत बांग्लादेश संबंधों, आपसी भरोसे और तारिक रहमान की प्रस्तावित भारत यात्रा का भी सवाल बन चुका है। अब देखना होगा कि दिल्ली और ढाका इस पेचीदा मामले पर रास्ता निकालते हैं। क्या हसीना का मुद्दा दोनों देशों के रिश्ते में नई खटास पैदा करता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहिए न्यूज स्टेट। नमस्कार।